हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अभी समय है उत्तराखंड लाइव न्यूज का, जो आप लोग के लिए आती है सुबह 6 बजे। आज है 22 नवंबर, तो नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सातवें वेतनमान को लेकर पूर्व सैनिकों का धरना 5 दिन से जारी है, कार्य बहिष्कार। उत्तराखंड में पूर्व सैनिकों का आंदोलन 5 दिन से जारी है। कर्मचारी संगठन सैनिक कल्याण उत्तराखंड के पूर्व सैनिक कर्मचारियों ने 5वें दिन भी कार्य बहिष्कार जारी रखा। पूर्व सैनिक और वीरांगनाएं धरने पर बैठकर सरकार से सातवें वेतनमान को देने की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है, प्रदेश भर के पूर्व सैनिक साल 2016 से इस लाभ को देने की मांग कर रहे हैं। वे विभागीय संविदा नियुक्ति के दिन से इसके लाभ की मांग कर रहे हैं। राजस्थान सरकार के नए मंत्रिमंडल के पुनर्गठन पर हरीश रावत ने दी प्रतिक्रिया। राजस्थान में अशोक गहलोत और पायलट के बीच फिर से विवाद होने पर हरीश रावत का कहना है, लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर कुछ बातें होती हैं और जो बातें होती हैं उनका समाधान निकल आता है। राजस्थान का भी समाधान निकल आया है। राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। हरीश रावत ने कहा कि कृषि कानून वापस लेना 700 किसानों की शहादत का परिणाम है। किसानों ने सर पर कफन बांधकर इसका विरोध किया। अहंकार झुका है, घमंड झुका है और लोकतंत्र की जीत हुई है। उत्तराखंड में पिछले 2 महीनों के दौरान सामने आए कोरोना के मामलों में 60% मरीज डेल्टा वेरिएंट के हैं, जबकि 40% मरीजों में कोरोना वायरस के नए म्यूटेशन पाए गए हैं। हालांकि टीकाकरण और हर्ड इम्यूनिटी जैसी स्थिति से ट्रांसमिशन बेहद कम हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से पिछले 2 महीनों में राज्य के सभी जिलों से 400 के करीब सैंपल जांच के लिए देश के विभिन्न लैबों में जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजी गई। रामनगर में हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, इसका उपचार चल रहा है। घटना देर रात की है, रामनगर के हल्दुआ क्षेत्र की है। देर रात बाइक सवार 3 युवक एक ट्रैक्टर ट्रॉली के पिछले हिस्से से जा टकराए। इस हादसे से घायल तीनों युवकों को पीरू मदारा के निजी चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने 2 युवकों को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक घायल को चिकित्सालय में गंभीर अवस्था में भर्ती कराया गया है। हादसे में मारे गए 2 युवकों के नाम है मुसरत अली, जो कि 22 साल के हैं, और नसूरुद्दीन, जो कि 24 साल के हैं। सड़क के 5 बड़े प्रोजेक्टों को हरी झंडी का इंतजार, केंद्र में विचाराधीन है प्रस्ताव। उत्तराखंड सरकार चुनावी साल में रोड कनेक्टिविटी के 5 नए प्रोजेक्टों को हरी झंडी मिलने की राह देख रही है। ये सभी प्रस्ताव केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पास विचाराधीन है। और ये 5 प्रोजेक्ट हैं: देहरादून आउटर रिंग रोड, जिसपे की 2500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। हल्द्वानी आउटर रिंग रोड 2000 करोड़ रुपए। ऋषिकेश भानियावाल 4 लेन पर 1000 करोड़ रुपए की लागत। तो नंदा की चौकी से मसूरी बाईपास के लिए भी लागत तय नहीं की गई है, और देहरादून से टिहरी टनल पे 7,000 से लेकर 8,000 करोड़ रुपए की लागत रहेगी। उत्तराखंड में सहायक अभियोजन अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा सामान्य ज्ञान में राज्य पर आधारित प्रश्नों ने चकराया। राजधानी देहरादून सहित राज्य के विभिन्न केंद्रों में रविवार को उत्तराखंड सहायक अभियोजन अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया। इस दौरान परीक्षा में सामान्य ज्ञान में उत्तराखंड पर आधारित प्रश्नों ने अभ्यर्थी को चकराया। हरिद्वार में अरविंद केजरीवाल का नया प्लान, कहा सरकार आई तो मुफ्त में कराएंगे तीर्थ यात्रा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज उत्तराखंड के 1 दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे हैं। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि इस बार उत्तराखंड के लोग भी मान चुके हैं कि राज्य में नई पार्टी को मौका देना चाहिए। दिल्ली की तरह ही यहां भी जनता का भला ही होगा। उत्तराखंड में देर रात लोहा घाट में खाई में गिरी कार, एक युवक और युवती की मौत, 4 लोग हुए घायल। लोहा घाट के बाराकोट ब्लॉक के दयारतोली के पास एक मैक्स वाहन, जिसकी संख्या है UK01TA1505, खाई में गिर गई। हादसे में एक युवती और एक युवक की दर्दनाक मौत हुई। यह हादसा शनिवार को देर रात करीब 12 बजे का है, और उक्त लोग पूजा से घर लौट रहे थे। चारधाम यात्रा में कोरोना काल में 64 दिन चली यात्रा, लेकिन तीर्थ यात्रियों ने दिखाया उत्साह और जोश, बनाया रिकॉर्ड। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की संभावना के बीच भी इस बार चारधाम यात्रा 64 दिन ही चली, लेकिन बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में दर्शन के लिए यात्रियों ने रिकॉर्ड तोड़ा है। हरीश रावत ने लगाया आरोप, कहा परिसंपत्तियों के मामले में यूपी के आगे किया सरेंडर। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड का उत्तर प्रदेश के साथ हुए परिसंपत्तियों के समझौते के दिन को काला दिन बताते हुए कहा कि कांग्रेस इस समझौते को पूरी तरीके से खारिज करती है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के हितों के लिए उनका लखनऊ दौरा ऐतिहासिक रहा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की बात करें तो उत्तराखंड राज्य की रैंकिंग में सुधार हुआ है। 10 हिमालयी राज्यों की रैंकिंग में उत्तराखंड ने पहला स्थान हासिल किया। वहीं 100 से कम शहर वाले राज्यों में उत्तराखंड का देश में चौथा स्थान है। गत वर्ष की तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग में 95 अंकों की बढ़ोतरी हुई। नगर निगम देहरादून की रैंकिंग में सुधार हुआ, जबकि नगर निगम काशीपुर का प्रदर्शन बेहद खराब रहा।
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की बात करें तो बागेश्वर में पहली बार महिला दावेदारों ने ठोकी ताल। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जिले में धीरे धीरे चुनावी रंग चढ़ने लगा है। जैसे जैसे मौसम में ठंड बढ़ती जा रही है, वैसे ही वैसे जिले में चुनावी गर्मी बढ़ने लगी है। एक तरफ राजनीतिक दलों के बीच जनता के बीच गतिविधियां बढ़ गई हैं, तो दूसरी तरफ टिकट के दावेदारों के बीच रस्साकसी तेज होती भी दिखने लग गई है। भाजपा और कांग्रेस दोनों में इसको लेकर विशेष सरगर्मी है। जिले में पहली बार महिला दावेदार भी खुलकर सामने आई हैं। ये थी दोस्तों आप लोग के लिए उत्तराखंड की कुछ न्यूज। इसी तरीके से हर न्यूज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल पाए। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।